हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी एंटिटी के बारे में जिसकी छाया पड़ते ही घर का कुंडली काल बदल जाता है, जिसका जिक्र करते वक्त आज भी बड़े बुजुर्ग आग का गोला घुमाते हैं। डायन, लंबी चोटी, रात में उल्टे पैरों की छाप और घर में बिना हवा के, बिना किसी वजह के अचानक हिलती तेल की बत्ती। डायन ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक चेतावनी है। डायन पैदा नहीं होती, ये बनाई जाती है। डायन का जिक्र भारत के कई राज्यों की कहानियों में, लोक कथाओं में मिलता है। यूपी, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र और राजस्थान के कई गांवों में डायन की कहानी काफी प्रचलित है। कहते हैं पहली डायन कोई पैशाचिक प्राणी नहीं बल्कि एक इंसान थी। पुराने ग्रंथों में लिखा है, जो औरत मरने से पहले दर्द, अत्याचार और दुख भोग के मरी हो और उसकी आत्मा को शांति ना मिली हो तो वो छाया डायन बन सकती है। लोग ये भी मानते हैं कि तांत्रिक क्रियाओं के गलत प्रयोग से एक जीवित औरत भी डायन साधिका बन सकती है। कहते हैं डायन के भी कई प्रकार होते हैं, अलग अलग रूप और अलग अलग शक्तियां, मतलब अलग अलग प्रकार। इसमें पहली है छाया डायन। जो औरत अत्याचार से मरी हो और उसे मुक्ति ना मिली हो वो मरने के बाद परिवर्तन करती है और लक्ष्य होता है सिर्फ एक, बदला। जब इंसान खुद को देखकर यह अंदाजा लगा सके कि पीछे कोई नहीं चल रहा पर उसकी छाया चल रही होती है। फिर आती है वृक्ष डायन। ये वो डायन है जो नीम के या बरगद के पेड़ पर निवास करती है। इसका शरीर पेड़ की शाखाओं की तरह टेढ़ा मेढ़ा सा दिखाई देता है। ये लोगों को पेड़ों के नीचे बुलाकर उनकी प्राण शक्ति निकाल लेती है। फिर आती है प्रेत डायन। डायन का एक ऐसा रूप जो बताता है कि डायन कभी अकेली नहीं चलती। इसके साथ प्रेत, प्रेतात्मा और छलावा हमेशा जुड़े रहते हैं। ये सब मिलकर एक डायन मंडल का निर्माण करते हैं। शिकार डायन एक ऐसी डायन जिसका सिर्फ एक लक्ष्य होता है, शिकार। ये गांव के सबसे कमजोर लोगों का चुनाव करती है। ज्यादातर इसका शिकार बनते हैं छोटे बच्चे या अकेली औरतें। कहते हैं शिकार डायन के पैरों की आहट बिल्कुल नहीं होती। अंत में आती है साधिका डायन। ये इसका सबसे खतरनाक रूप होता है, एक जीवित औरत जो तांत्रिक विद्या से अपनी उम्र रोक लेती है। ये शिकार बनाती है, शिकार करती है, ऊर्जा खींचती है। ये किसी भी इंसान की कुंडली बदल सकती है सिर्फ खून से सीधी रेखा खींचकर। हर डायन अलग पर मकसद सिर्फ एक, ऊर्जा। डायन की भी कुछ विशेष शक्तियां होती हैं, जिसमें पहला है प्राण शक्ति शोषण। कहते हैं डायन किसी भी इंसान को बिना छुए या बिना हाथ लगाए उसके प्राण छीन सकती है। इसकी दूसरी शक्ति है छाया विकार। दिन में धूप में इसकी छाया एक्स्ट्रा लंबी और रात में बिल्कुल गायब। तीसरा, दुर्लभ रूप परिवर्तन। एक पल में जवान और एक पल में बुढ़ी, ये डायन की सबसे मशहूर कला है। फिर है ऊर्जा संवेदन। ये किसी अंधेरे कमरे में भी पता लगा सकती है किस इंसान के अंदर डर ज्यादा है और किस इंसान के अंदर अंधेरा कम। अंत में है अज्ञात यात्रा। कई लोगों ने ये क्लेम किया है कि उन्होंने डायन को पेड़ से घर की छत पर एक पल में पहुंचते देखा है। हर पैरानॉर्मल एंटिटी अपने होने के कुछ ना कुछ सबूत जरूर देती है और डायन सबसे ज्यादा। तेल की बत्ती का बिना हवा के बार बार हिलना, घर के कोने से पैरों के घसीटने की हल्की आवाज, रात में पेड़ों के ऊपर चलती हुई उल्टे पैरों की छाप, दूर से चीखती एक औरत की आवाज जिसके सच और झूठ का अंदाजा न लगाया जा सके, पूर्णिमा की रात एक ही घर का दिया बार बार बुझना, ये संकेत है डायन के आपके घर में आने के। डायन कहते हैं डायन के आने से घर की हवा ठंडी नहीं होती बल्कि बोझल हो जाती है। डायन की हर राज्य, हर प्रदेश, हर गांव में अलग अलग कहानी है। एक कहानी यूपी से है जिसका जुड़ाव एक नीम के पेड़ से है। कहते हैं एक आदमी ने रात में एक नीम का पेड़ देखा। वो पेड़ हिल भी नहीं रहा था पर उसकी एक शाखा जमीन को छू रही थी। उसने टॉर्च जलाकर उस तरफ देखा तो वो एक शाखा नहीं बल्कि एक हाथ था और उस हाथ के ऊपर थी एक लंबी चोटी।
कहते हैं वो आदमी आज भी बेड से उठकर चल नहीं सकता। राजस्थान में भी एक लंबी परछाई की कहानी फेमस है। एक आदमी जो एक औरत से बात कर रहा था। एक औरत रोशनी में खड़ी थी जिसके सामने खड़ा आदमी बोल रहा था, पर जमीन पर परछाई थी सिर्फ एक, वो भी उस आदमी की नहीं, एक लंबी औरत की परछाई। उस आदमी ने नजर उठाकर ऊपर देखा, पर तब से वो आदमी गांव से गायब है। बिहार में भी एक मेहमान काफी जाना माना है। एक परिवार ने रिपोर्ट किया कि उनके घर का दिया रोज रात 3 बजे बुझ जाता था। एक रात उन्होंने कैमरा लगाने का फैसला किया। कैमरे की पूरी फुटेज में कुछ भी नहीं था, पर आखिरी सेकंड में एक सफेद दाग झाप से कैमरे पर आ गया। कैमरा टूट गया और तब से वो परिवार घर छोड़कर कभी वापस नहीं आया। डायन हर जगह नहीं मिलती, वो वहां होती है जहां एनर्जी इम्बैलेंस हो, जहां गुस्सा, दर्द और अत्याचार जमा होता है, वहां इन्हें ऊर्जा मिलती है। इसीलिए कई बार डायन का मतलब कोई आत्मा नहीं, सिर्फ एक अधूरी कहानी होती है। अगर आपके आसपास कोई ऐसी जगह है जहां डर, हवा और सन्नाटा एक साथ मिलते हैं, तो संभल कर गुजरिए। हर सन्नाटा खाली नहीं होता, कुछ अंधेरे देख रहे होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को प्रेस कर दें, इससे आपको अगली आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आती रहेंगी। इंस्टाग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फॉलो जरूर करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि अगली वीडियो कौन सी एंटिटी पर बनानी चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं हूं आपकी साइकिक गाइड महिमा। हर हर महादेव।